हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड। अभी आपने प्रीवियस क्लास में ये देखा कि डिफ्रैक्शन में हम इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को पाथ डिफरेंस के साथ कैसे प्लॉट करें। जैसे जैसे हम स्लिट की विड्थ डिक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ में क्या डिफरेंस होगा। अब हम डिस्कस करने चल रहे हैं कि डिफ्रैक्शन में अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज ना करके अगर हम व्हाइट लाइट का यूज करें जो कई कलर से मिलकर बनी होती है, जिसको हम पॉलीक्रोमेटिक लाइट कहते हैं, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या चेंज आएगा। आइए हम डिस्कस करते हैं। डिफरेंस इन डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ सिंगल स्लिट ड्यू टू मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड व्हाइट लाइट। मीन्स मोनोक्रोमेटिक लाइट के प्लेस पर अगर हम व्हाइट लाइट का यूज करें तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या चेंज आएगा। आइए पहले मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात करते हैं। When source of light is monochromatic, monochromatic मतलब लाइट ऑफ सिंगल कलर। जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का यूज करते हैं, एक सिंगल वेवलेंथ एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट का यूज करते हैं, द डिफ्रैक्शन पैटर्न कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स ऑफ अनइक्वल विड्थ। उस केस में डिफ्रैक्शन पैटर्न में हमें अल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड्स मिलते हैं और वो अनइक्वल विड्थ के होते हैं। द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है जो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम फॉल्स ऑफ रैपिडली। मींस जो सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम बनता है उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और जो सेकेंडरी मैक्सिमाज होते हैं उनकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। क्या होती है? डिक्रीज होती जाती है। तो जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज करते हैं तो उस केस में हमारा सेंट्रल मैक्सिमम मैक्सिमम इंटेंसिटी का बनता है और सेकेंडरी मैक्सिमा डिक्रीज उनकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। हमें अल्टरनेट ब्राइट और डार्क जो है बैंड्स मिलते हैं। अब इनके प्लेस पर हम व्हाइट लाइट का यूज करेंगे, द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज कलर्ड। तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिलेगा कैसा मिलेगा? कलर्ड मिलेगा। सेंट्रल मैक्सिमा इज व्हाइट, लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा अब भी क्या होगा? व्हाइट होगा। अदर बैंड्स आर कलर्ड। अदर बैंड्स क्या होंगे? कलर्ड होंगे। हमें पता है कि फ्रिंज विड्थ जो डिपेंड करती है ये बैंड विड्थ जो डिपेंड करती है बीटा प्रोपोर्शनल किस पर डिपेंड करती है? लैम्डा। तो उस केस में रेड कलर की जो बैंड होगी उसकी विड्थ ज़्यादा होगी वायलेट कलर के कंपेरिजन में, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो जब हम व्हाइट लाइट का यूज करेंगे तो उस केस में हमें कलर्ड बैंड मिलेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा व्हाइट मिलेगा और जो अदर बैंड्स मिलेंगे वो आपको कलर्ड मिलेंगे, अनइक्वल विड्थ के मिलेंगे और जिसमें रेड कलर की बैंड जो है वो वाइडर होगी वायलेट कलर की बैंड से। रीजन क्या है? रेड कलर की वेवलेंथ ग्रेटर होती है। ओके, अब हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कि इंटरफेरेंस में और डिफरेंशियल में डिफरेंस क्या है। इसके पहले हम लोगों ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था जो कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का था। अब हम डिफरेंशियल की स्टडी कर रहे हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। आइए देखें, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता था? दो स्लिट होती थी, एक S1 एक S2। एक वेव फ्रंट यहाँ से निकलता था, एक वेव फ्रंट यहाँ से निकलता था, एक सेकेंडरी वेवलेट्स यहाँ से हम लेते थे, एक सेकेंडरी वेवलेट्स यहाँ से लेते थे। इन दोनों में सुपरपोजिशन होता था तो यहाँ पर हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलती थी। जबकि ये डिफ्रैक्शन में देखिए एक ही स्लिट है, यहाँ से एक वेव फ्रंट निकल रहा है, इसके एक पार्ट से हम एक वेव ले रहे हैं, दूसरे पार्ट से दूसरी वेव ले रहे हैं, दोनों में सुपरपोजिशन करा रहे हैं तो यहाँ पर हमें ब्राइट और डार्क बैंड्स मिल रहे हैं। मीन्स इंटरफेरेंस में जिन दो वेव्स के बीच में सुपरपोजिशन होता है वो डिफरेंट वेव फ्रंट से होती है। इंटरफेरेंस में जिन दो वेव्स के बीच में सुपरपोजिशन होता है वो डिफरेंट वेव फ्रंट से होती है, जबकि डिफ्रैक्शन में जिन दो वेव्स के बीच में इंटरफेरेंस होता है वो सेम वेव फ्रंट के डिफरेंट पार्ट से होती है, वो सेम वेव फ्रंट के डिफरेंट पार्ट से होती है। ओके, यहाँ पर इंटरफेरेंस में सभी फ्रिंजेस की इंटेंसिटी इक्वल होती है। मीन जितनी ब्राइट फ्रिंजेस हैं सबकी इंटेंसिटी इक्वल होती है, जबकि डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमम ब्राइटनेस का
मैक्सिमा की ब्राइटनेस या इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। यहाँ पर जो है सभी फ्रिंजेज इक्वल विड्थ की होती हैं, यहाँ पर अनइक्वल विड्थ की होती हैं। यहाँ पर जो है जहाँ पर डार्क फ्रिंजेज होती है वहाँ पर परफेक्टली डार्कनेस होती है, जबकि यहाँ पर परफेक्टली डार्कनेस नहीं होती है। यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रिंजेज लार्ज होती है, यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रिंजेज स्मॉल होती है। तो आइए हम देखें दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, बोथ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन आर द रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। मीन्स इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों में वेव्स का सुपरपोजिशन होता है, उस सुपरपोजिशन की वजह से फ्रिंजेज बनती है। तो बोथ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन आर रिजल्ट्स ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। मीन्स इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों में ही वेव्स का सुपरपोजिशन होता है। सो दे आर ऑफ्टन प्रेजेंट साइमल्टेनियसली इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो जब हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्टडी किया तो वहाँ भी डिफ्रैक्शन इफेक्ट प्रेजेंट था, वहाँ पर हमने उसको डिस्कस नहीं किया था। However, interference is the result of superposition of wave from two different wavefront. Means जो आपका इंटरफेरेंस होता है, यहाँ पर जिन दो वेव्स के बीच में सुपरपोजिशन हम कंसीडर करते हैं वो दोनों टू डिफरेंट वेवफ्रंट से होती हैं। तो देखिए, while diffraction results due to the superposition of wavelets from the different part of the same wavefront. Means diffraction में जिन दो वेवलेट्स के बीच में सुपरपोजिशन होता है वो सेम वेवफ्रंट के डिफरेंट पार्ट से होती है। ओके, ड्यू टू दिस, यही रीजन है ऑल मैक्सिमास इन इंटरफेरेंस आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। जो इंटरफेरेंस में जितने मैक्सिमा बनते हैं सबकी इंटेंसिटी सेम होती है। मिनिमल ऑलमोस्ट परफेक्टली डार्क, और उसमें जो डार्क फ्रिंजेज होती हैं वो परफेक्टली डार्क होती हैं। बैंड्स आर लार्ज इन नंबर, वहाँ पर हमें ज़्यादा फ्रिंजेज या ज़्यादा बैंड्स मिलती हैं। इक्वली स्पेस्ड, दो फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस सेम होती है। वाइल इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन के केस में मैक्सिमाज आर ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी, यहाँ पर मैक्सिमा की इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। मिनिमाज आर नॉन परफेक्टली डार्क, यहाँ पर मिनिमा जो है परफेक्टली डार्क नहीं होते हैं। एंड बैंड्स आर फ्यू इन नंबर एंड अनइक्वली प्लेस्ड, यहाँ पर जो बैंड्स की संख्या होती है, फ्रिंजेस की नंबर होती है, वो इंटरफेरेंस से कम होती है और वो अनइक्वली स्पेस्ड होती हैं, जबकि इंटरफेरेंस में वो इक्वली स्पेस्ड होती हैं। ओके, तो कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? पहला डिफरेंस ये हो, पहली बात ये हो गई कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों सेकेंडरी वेवलेट्स के सुपरपोजिशन की वजह से होता है। दूसरा पॉइंट, दोनों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर देखते हैं। थर्ड, दोनों में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ द वेव्स होता है। फोर्थ पॉइंट, इंटरफेरेंस में जिन दो सेकेंडरी वेवलेट्स के बीच में सुपरपोजिशन होता है वो दो टू डिफरेंट वेवफ्रंट से आती हैं, जबकि डिफ्रैक्शन में वो सेम वेवफ्रंट के डिफरेंट पार्ट से आती है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरफेरेंस में जितनी फ्रिंजेज होती हैं सबकी इंटेंसिटी सेम होती है, जितनी ब्राइट फ्रिंजेज होती हैं सबकी इंटेंसिटी सेम होती है, जबकि डिफ्रैक्शन में जो सेकेंडरी मैक्सिमाज बनते हैं वो डिक्रीजिंग इंटेंसिटी के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरफेरेंस में नंबर ऑफ फ्रिंजेज लार्ज होती हैं, जबकि डिफ्रैक्शन में फ्यू फ्रिंजेज हमें मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरफेरेंस में सभी फ्रिंज या बैंड्स के बीच इक्वल होती है, जबकि डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा के बीच सबसे मैक्सिमम होती है, बाकी अनइक्वल बीच के होते हैं। ओके, तो ये रहा दोनों में डिफरेंस।